चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे की क्लास। सबसे पहला जो टॉपिक है देखो यहाँ पर वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, 8th क्लास में भी थोड़ी सी पढ़ी थी, उसके बाद 9th क्लास में हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो है हमारे पास जो है अलजेब्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है इसके अंदर मोस्टली हम आइडेंटिटीज वगैरह को कवर करेंगे, जिसके अंदर देखो हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी में हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है उसमें देखो क्या है, प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा, माइनस, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है प्लस है तो सब में प्लस आ गया, माइनस है तो बस बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार क्या कर दोगे, एक्स प्लस वाई, और एक बार क्या कर दोगे, एक्स माइनस वाई। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चार आइडेंटिटीज के बारे में ही पढ़ना है, तो हम इन्हीं को डिटेल में सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल 13, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें इनको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगा के क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है वो है एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री। तो देखो कैसे करोगे, एग्जाम्पल 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 हमारे पास है 11। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 11 कहता है इसको हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी लगा के, जैसे x प्लस थ्री और x प्लस थ्री। तो बताओ क्या होगा, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, कोई चीज दो बार होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है ना। अब देखो x प्लस वाई, ये वाली लगा सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक, इसको क्या मान लोगे, x, इसको क्या मान लोगे, y। तो x का स्क्वायर प्लस 2x और 3, और y की जगह क्या आ जाएगा, 3, इसका स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होता है, 3 टू जा 6 इंटू में x, 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था 11 का, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कहता है x माइनस थ्री और x प्लस फाइव। तो देखो इसको पहले ना हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले इसको ठीक कर लेंगे। x प्लस, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस थ्री। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्यों, ताकि मैं आइडेंटिटी लगा पाऊँ, x प्लस फाइव। अब देखो x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। तो क्या है आइडेंटिटी, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और ए बी। करो सॉल्व, x इंटू में यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस माइनस थ्री है, ठीक है, और x प्लस फाइव है, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस प्लस एक्स, ए की वैल्यू है माइनस थ्री, बी की वैल्यू है फाइव, प्लस ए की वैल्यू माइनस थ्री, बी की वैल्यू क्या है फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव में से थ्री गया टू, इन टू में एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है, थ्री फाइव जा
कितना हो जाएगा 15 आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 12 है। 12 एक बार देखो, एग्जाम्पल 12 क्या कहता है, इवेलुएट। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, इवेलुएट 105 मल्टीप्लाई में 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी हमें इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, हमें इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, यानी आइडेंटिटी लगा के। देखो कैसे करोगे, विजिबल है ना। हाँ, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 क्या कहता है, 105 मल्टीप्लाई में 106, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखो 100 प्लस 5 लिख सकते हैं और 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, x प्लस ए और x प्लस बी, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पे कर लो 100 प्लस 5 और क्या है 100 प्लस 6, क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या मानोगे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है 100, 100 लिख दिया, ए की जगह क्या है 5 प्लस बी की जगह क्या है 6 प्लस 5 इंटू 6। देखो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर होगा 100 इंटू में 100, दैट इज 10,000। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 10,000 प्लस 100, 6 5 जा कितना होता है 30 प्लस 6 5 जा कितना हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना था, प्लस करना था। 5 प्लस 6 कितना होता है 11। ठीक है, 11 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 10,000, 11 इंटू में 100 1100, 6 5 जा क्या होता है 30, सबको ऐड कर दो 10,000 और 1 11,000, 11,130 आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे जो है आपके पास नेक्स्ट वाला देखो, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल हमारे पास है 13। एग्जाम्पल 13 क्या कहता है आपको, एग्जाम्पल 13 जो है, देखो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13, क्या है फैक्टराइज। फर्स्ट क्या कहता है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, और सेकंड क्या है 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। तो देखते हैं हम कैसे फैक्टराइज इसको करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 13। ठीक, एग्जाम्पल 13 में जो फर्स्ट है वो कहता है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अब देखो ये किसका स्क्वायर है 7, तो 7 ए स्क्वायर, लास्ट वाला किसका है 5, तो 5 बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 2xy आता है ना बीच में, 2x 7a और 5b, चेक करना मिडल टर्म आ रही है, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, मैच हो गया। हाँ, तो अगर मिडल टर्म मैच हो गई तो इसका मतलब ये क्या है, यूज कर सकते हो ना आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 7 ए का होल स्क्वायर 2 7a प्लस 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, कितना आएगा, तो क्या होगा ये, यहाँ देखो x क्या है 7a, y क्या है 5b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो कितनी बार आप लिख सकते हो 2 बार, 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b आंसर। सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट थर्ड 13 का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सेकंड जो है वो कहता है तुम्हारे पास 25 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। अब देखो ये क्या है 5 अपॉन में 2 और x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है
5 का स्क्वायर 25, 2 का क्या होता है 4 और x का x स्क्वायर, तो हमने इसको पूरा का पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी y स्क्वायर किसका होता है, y का, 9 किसका होता है 3 का, इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार ऐड कर देते हैं x प्लस वाई और एक बार माइनस कर देते हैं x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास 5/2 x का होल स्क्वायर है और y/3 का होल स्क्वायर है, तो एक बार ऐड कर दो 5/2 x प्लस वाई अपॉन में 3, और दूसरा क्या हो जाएगा 5/2 x माइनस वाई अपॉन में 3। तो आज की क्लास में हमने आइडेंटिटी 4 तक कंप्लीट करी है। एक्सरसाइज में इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।